अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया अली। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बरमला, वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं अफ़गान तालिबान का तर्जुमान नहीं। अमरीका अफ़गान जंग में ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। अब किसी किस्म की महाज़ाराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान अमरीका को अड्डे नहीं देगा। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मसला कश्मीर पर बात ना करना मुनाफ़िक़त है। मजीद कहते हैं कि मसला कश्मीर हल हो गया तो दोनों ममालिक मुहज़्ज़ब अक़वाम की तरह रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्की दिफा के लिए है। जौहरी हथियारों के खिलाफ हूँ। हमारे जौहरी हथियार दिफा के लिए हैं। अमरीका अफगान जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। हमारे 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। अब किसी किस्म की महाज़ाराई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं अफगान तालिबान का तर्जुमान नहीं। अमरीका को अफगानिस्तान से इनखला से कबल सियासी सेटलमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हरगिज कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। सरहद पार इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमरीका को अड्डे नहीं देगा। Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि भारत से हमारी 3 जंगें हुई हैं। जब से जौहरी कुव्वत बने हैं, भारत से कोई जंग नहीं हुई। मकबूजा कश्मीर में 90 लाख अफराद खुली जेल में कैद है। आलमी बिरादरी बात क्यों नहीं करती? वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मसला कश्मीर पर बात न करना मुनाफ़िक़त है। मसला कश्मीर हल हो गया तो दोनों ममालिक मुहज़्ज़ब अक़वाम की तरह रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जब हमारी मईशत कमजोर थी, चीन ने मदद की। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के बारे में अपना विजन और सियासी रोड मैप जारी कर दिया। मुल्ला बरादर ने गैर मुल्की सफारतकारों को यकीन दिलाया है कि उन्हें काबुल में कोई खतरा नहीं होगा। दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए बेहतर है कि वो डेडलाइन के अंदर अफगानिस्तान छोड़ दें। तफसील इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम फैसले। अफगान तालिबान ने सियासी रोड मैप जारी कर दिया। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की जानिब से जारी बयान में तमाम गैर मुल्की सफारतकारों को यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें किसी किस्म का खतरा नहीं होगा, जबकि खवातीन के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान रहनुमा मुल्ला बरादर ने बयान में कहा कि दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए डेड लाइन के अंदर अफगानिस्तान से निकल जाना ही बेहतर होगा और इनखला से ही अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन होगा। मुल्ला बरादर ने कहा कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अमरीकी और इत्तेहादियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान का सियासी निज़ाम इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा, जबकि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की इनखला का मामला इंतहाई हसास है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पूरे ऐवान को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की तजवीज़ पेश कर दी। असद उमर का कहना है कि कमेटी बनाकर भी अफगानिस्तान के मामले का तफसीली जायजा लिया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें आम आदमी तक रोटी, कपड़ा और मकान पहुंचे। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो नया पाकिस्तान बन रहा है वो सबके सामने है। नए पाकिस्तान में आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हर लिहाज से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। भुट्टो शहीद ने इस पार्टी को की बुनियाद रखा ताकि हम ऐसे पाकिस्तान बनाएं जो आम आदमी तक रोटी, कपड़ा, मकान पहुंचाए। जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है, उस पाकिस्तान में तो आवाम से रोटी, कपड़ा, मकान छीना जा रहा है। हमें वादा किया गया कि हमें 1 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज मिलेगा कराची। सूबा सिंध में जो मुआशी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, जो आईनी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि इस जोन का हम कोई सलूशन निकालें।
पर्ची वाला बच्चा किस तरह सियासत कर रहा है? पीपल्स पार्टी दौर में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात क्यों नहीं हुई? पीपल्स पार्टी को लाशों पर मजीद सियासत नहीं करने देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल साहब, आपके वज़ीर आज़म बनने के दिन अभी नहीं आए। पाकिस्तान में अब खानदानी नहीं बल्कि अवामी सियासत होगी। वो पर्ची वाला बच्चा आप क्या सियासत कर रहा है और उस वोटर के जो हकूक हैं उनको किस तरफ लेके जा रहा है। मोहतरमा की आपको इतनी तकलीफ है तो पूरे 5 साल हुकूमत रही, क्या आपने कातिल पकड़ाए अपनी वालदा के? आप लोग लाशों की सियासत करते हैं। बिलावल साहब, मॉडलिंग कम किया करें, मॉडलिंग की बजाय गवर्नेंस पे फोकस करें। आपका अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का बारी नहीं है। वो दिन गए जब पाकिस्तान में खानदानी सियासत थी, अब सियासत आ गई आम आदमी की। कराची को 13 साल में लूटा गया, बनाया नहीं गया। पैसा लिया सिंध के अवाम के लिए, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो कुछ तो इसी एयरपोर्ट से आनली लेके निकल गई। कराची में औरंगी और गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन ने बिलावल हाउस चौरंगी पर शदीद एहतजाज किया। बिलावल हाउस की जानिब पेशकदमी करने पर साउथ जोन पुलिस हरकत में आई और 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर आला सिंध की हिदायत पर जेर हिरासत अफराद को छोड़ दिया गया। कराची में अदालती अहकामात पर औरंगी और गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन एहतजाज करने बिलावल हाउस चौरंगी पहुंचे। ज़ाहिरीन ने बिलावल हाउस की जानिब पेशकदमी की तो पुलिस की भारी नफरी भी हरकत में आ गई और 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि तजावुजात की आड़ में घरों को गिराया जा रहा है। घर के बदले घर देने का मुतालबा भी कर दिया। बलूचिस्तान में सियासी पारा है। अपोजिशन अरकान ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानतें न करवाने का ऐलान कर दिया और गिरफ्तारियां देने के लिए थाना बिजली रोड जा पहुंचे। कोयटा से बुशरा कमर रिपोर्ट कर रही हैं। बलूचिस्तान में ओपोजिशन के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का पारा हाई हो गया और काफिले की सूरत में गिरफ्तारी देने के लिए थाने जा पहुंचे। ओपोजिशन अरकान ने जमानतें भी न करवाने का ऐलान कर दिया और पुलिस के रवैये को भी आड़े हाथों लिया। ओपोजिशन अरकान ने ऐलान किया कि हुकूमती अरकान के खिलाफ FIR पर भी अमल दरामद कराएंगे। गुंडों ने गुंडागर्दी की है, उसी बुनियाद पे उन्होंने FIR काटी है। तो ये कौम के गुंडे ये है, आज इतने शरीफ गुंडे कि वो जा करके अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं। हमारे FIR नहीं करते हैं, हमारे रिपोर्ट तक नहीं करते। ऑपोजिशन अरकान ने थाने पहुंचकर डेरे डाल दिए और दरिया, तकिए और गद्दे भी मंगवा लिए। रहनुमाओं ने तकिए रखकर कमर भी सीधी की और बिरयानी, कड़ाही समेत दीगर चटपटे खाने भी खाए, जिसके बाद चाय की चुस्कियां लगाते हुए आगे का लाहे अमल तय करते रहे। फतेह मोहम्मद, यासीन खान और ब्यूरो चीफ शाहनवाज बलोच के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 18 जून को सूबे की तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। जाम कमाल ने कहा कि ऑपोजिशन की जानिब से असम्बली के शीशे होटल या दुकान के शीशे समझकर तोड़े गए। ऑपोजिशन ने मुक़द्दस ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया, जिस पर शदीद अफसोस है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि ऑपोजिशन अरकान असम्बली के बाहर मुझे गले से पकड़ना चाहें तो पकड़ लें, लेकिन ऐवान में ऐसा ना करें। घर के बाहर जाम कमाल को आप गले से पकड़ें, अनवार उल काकड़ साहब के साथ लड़ाई करें, जमाली के साथ आप जो भी करना है आप कर लें। जब हम इन 2 गेटों से इधर एंटर होते हैं, हम एक जोन में आते हैं। साबिक हुकूमतों ने जो कुछ किया सब जानते हैं। अगर उनका दौर अच्छा था तो 20 अरब डॉलर खसारा क्यों हो गया? वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सवाल उठा दिया। कहा, हमारे पास डॉलर छापने वाली मशीनें नहीं हैं, मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान ने ऐसे इक़दाम उठाए जिससे मईशत को फ़ायदा हुआ। अगर इतने ही अच्छे सुहाने दौर थे तो ये तो इनकी हुकूमत के 2018 के बीच में ही लोगों ने कह दिया था कि एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, 18 में आया है।
22 से 30 अरब डॉलर को पे करना था, तो क्या हुआ? IMF के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं। काबिल लीडरशिप थी इमरान खान की, उन्होंने उस वक्त भी कोई ऐसे इकदाम किए जिसके बीच में कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया, जिसके बीच में उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, और उससे यह है कि इकॉनमी फिर से उठना शुरू हो गई। इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है उसके बीच में हम ना सिर्फ के गरीब का ख्याल रखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का भी ख्याल रखेंगे। ऑपोजिशन नवाज शरीफ को वोट से महरूम रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी समेत ऑपोजिशन ने कौम को यकतरफा तस्वीर दिखाई। अपने गिरेबान में ना झांकने वाले हमें लेक्चर ना दें। स्पीकर साहब, इसी हाउस से जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, सार्जेंट इन आर्म्स को कह के ऑपोजिशन लीडर्स को, ऑपोजिशन मेंबर्स को बाहर फेंकवाया करते थे। कमाल की बात यह कि आज उनके पोते उन्हीं के नवासे के साथ बैठे हैं जिन्होंने उनके नाना को, दादा को बाहर फेंका था। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे हमारे मुल्क में स्पीकर साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, उनको भी इसी असेंबली से उठा के बाहर फेंका गया था। मोहतरम ऑपोजिशन लीडर, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं क्योंकि चंद दिन पहले वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे इलाज कराने, अल्लाह ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्त हो गए और 3 दिन तक यहाँ पे वो जबरदस्त तकरीर करते रहे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि शहबाज शरीफ अपने कामों की फहरिस्त ले आए। अपोजिशन महंगाई करके सिर्फ ड्रामा कर रही है। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मुनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी, अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता, उसको तो रिजेक्ट किया गया है। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत, ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए, ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये कभी अपने गिरबान में देखते ही नहीं। इनकी कारकर्दगी हमारी कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंचे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी, फौजी ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि दोनों ममालिक में जियो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात फ़रोग़ पा सकते हैं। वेलकम बैक। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आइंदा 10 साल के लिए है। सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बनाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत नए तवानाई मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत कौम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली हासिल हो सकेगी। पॉलिसी के तहत ज़ेली शोबों के लिए 10 से 12 पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी। आज मुत्तफ़िका तौर पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो पास कर दी है। माजी में हमने देखा कि एक कमी हमारे पावर सेक्टर में ये भी रही कि लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लिया गया। अगले साल बिजली चाहिए, चाहे जिस मर्जी कीमत पे, जिस मर्जी फ्यूल पे बिजली चाहिए। तो अब हम क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू है, 10 साल की पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि इसके असरात हमें दर हकीकत 10 साल बाद, 5 साल बाद नज़र आएंगे, जब हमारी आने वाली और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको सस्ती बिजली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिजली और ऐसी बिजली जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फ्यूल्स पे मुनस्सर है वो मिलेगी। पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा उस्मान काकड़ कई दिन मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज कराची के निजी अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिले। उस्मान काकड़ की जिंदगी पर देखिए ये रिपोर्ट। उस्मान काकड़ 1961 में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान सरगढ़ के घर मुस्लिम बाग में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आबाई इलाके और फिर पंजाब के शहर बहावलपुर से हासिल की, जिसके बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मुआशियात में मास्टर की डिग्री हासिल की। उस्मान काकड़ ने ज़माने तालिब इल्मी से सियासत का आगाज पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से किया, जिसके बाद PSO के पहले सेक्रेटरी बने और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सूबाई सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे। उस्मान खान काकड़ 3 दहाइयों तक पश्तूनख्वा मैप से वाबस्ता रहे।
महमूद खान अचकजई के बाद उस्मान काकड़ पश्तूनख्वा मैप के सबसे मकबूल रहनुमा माने जाते थे। उस्मान काकड़ 2015 से मार्च 2021 तक सेनेट के रुकन रहे। 2018 में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के इत्तेहाद से सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे का इलेक्शन लड़ा, तहम कामयाब न हो सके। पाकिस्तानी मौशरे में खवातीन के पर्दे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का बयान एक बार फिर मौज़ूए बहस बन चुका है। कोई इस बयान को खवातीन की तज़लील करार दे रहा है तो कोई मर्दों को जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में बरीउज़ जमा करार देता है। इमरान खान का HBO को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहना था, आइए देखते हैं। Crime that was rising the fastest was sex crime. The rest the society has to deal with, and the society through awareness, and I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. So, and I went further. We don't have discos here. We don't have nightclubs. You don't have any, like in Western societies, you don't have any places where boy meets girl. So it is a completely different society, way of life. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society which were reflected in the crime job. और लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म के साथ मुबैना नाजेबा वीडियो केस के मरकजी मुल्ज़िम मुफ्ती अजीजुर रहमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में वीडियो को असल करार दे दिया और कहा कि गलती है जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मुतासर तालिब इल्म ने छुप कर वीडियो बनाई जिसका इल्म नहीं था, और जब इल्म हुआ तो वीडियो वायरल करने से रोका था, लेकिन तालिब इल्म ने वायरल कर दी, जिस पर उनके बेटों ने तालिब इल्म को डांटा और धमकियाँ भी दी। नन्हे तलबा की हुई मौजें खत्म। सिंध भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों की प्राइमरी क्लासेस का आगाज आज से हो गया। स्कूल खुलने पर वालिदैन काफी खुश नजर आए। तफसीलात जानिए एहसान चांडियों की रिपोर्ट में। बहुत हो गई छुट्टियां, अब सिर्फ पढ़ना होगा। बच्चों के ऑनलाइन पढ़ने के बहाने मोबाइल में गेम्स खेलने का मौका भी खत्म हो गया। कराची समेत सिंध भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारों में नर्सरी से 5वीं जमात की क्लासेस भी शुरू हो गई। वालिदैन का कहना है कि स्कूल खुल चुके हैं, उम्मीद है दोबारा बंद नहीं होंगे। बच्चों की स्टडी जो है वो भी कंटिन्यू होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने जुलाई के अंदर कहा है कि बच्चों का स्कूल ऑफ हो जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पूरा साल बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों का। स्कूल कंटिन्यू रहने चाहिए। दुनिया में सारे स्कूल खुल चुके हैं और हमारे स्कूल भी खुलने चाहिए और हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो घर में वो स्टडी नहीं हो सकती जो स्कूल के अंदर होती है। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम दिखाई दी, दूसरी जानिब जो बच्चे स्कूल आए वो क्लासेस में खुश दिखाई दिए। ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड से मिले, टीचर से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने दोस्तों से मिले, टीचर से मिले, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लास में वो बात नहीं होती जो स्कूल आने में होती है, तो स्कूल आने में बहुत मज़ा आया हम लोग को। वालिदैन कहते हैं तालीमी मैदान में पाकिस्तान का नाम वैसे ही पीछे था। कोरोना वबा की बंदिश के बायस अब मजीद नुकसान हुआ है। फिर से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है अब यहाँ भी स्कूल खुले रहेंगे। पाकिस्तान की सिफाती मैदान में एक और कामयाबी। PIA की कनाडा के लिए परवाज़ों पर आज पाबंदी खत्म कर दी गई, जबकि भारतीय परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 22 जून से कौमी एयरलाइन बराह रास्त मुसाफिर लेकर टोरंटो जा सकेगी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल कैनेडियन एविएशन हुकाम की जानिब से PIA की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद बाकायदा तौर पर इस खबर पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है कि PIA की परवाजें टोरंटो के लिए ऑपरेट कर दी जाएंगी, जिसके बाद जुम्मे को लाहौर से टोरंटो और मंगल को शाम से टोरंटो को जाने वाली परवाजें 2 तरफा परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। और सवाल बाकायदा तौर पर नोटम भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को परवाज़ की इजाजत मिल गई। ताकि पाकिस्तान और भारत पर यकसा तौर पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान को इजाजत मिल गई है परवाजें दोबारा बहाल करने की, और भारत जो है वो परवाजें अपनी ऑपरेट नहीं कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए जावेद असगर चौधरी। पेशावर में भिखारियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। महकमा समाजी बहबूद ने अब तक 1280 भिखारियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि शहरी भी बढ़ती हुई तादाद से परेशान हो गए हैं। तफसील अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में।
पेशावर में भिखारियों की तादाद में इजाफा। शहर में जगह जगह नजर आने वाले भिखारी लोगों से रकम बटोरने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। कोई जख्मी जिस्म दिखाता है तो कोई मासूम बच्चों को साथ लेकर बैठा होता है। महकमा समाजी बहबूद ने शहर से भिखारियों के खात्मे और उनको मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए स्क्वाड बनाया है, जिसने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 1280 भिखारियों को हिरासत में लिया। लेकिन इसके बावजूद शहर में तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी भी तंग आ गई है। किसी को न कुछ खाने पीने देते हैं, न किसी को जहाँ कोई सौदा सब लेते हैं उनके पास खड़े हो जाते हैं, न किसी को सही सौदा लेने देते हैं। तो इसमें जो पेशावर हैं बहुत ज़्यादा हैं और जो हकदार लोग हैं उनका हक मारा जाता है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनका सदबाब किया जाए, इनको शटल फराम किया जाए, जहाँ भिखारी नज़र आए इनको पकड़ा जाए। महकमा समाजी बहबूद के पास सूबे में भिखारियों की तादाद के हवाले से भी डेटा मौजूद नहीं, जबकि गुज़श्ता 20 बरस में सिर्फ 864 भिखारियों को तरबियत देकर हुनरमंद बनाया जा सका है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मैचेस जारी हैं। PSL 6 के क्वालिफायर राउंड में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 181 रन का हदफ दिया है, जिसके ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 180 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान के सुहेब मकसूद ने 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 42, जॉनसन 40, 41 और शान मसूद 25 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कास्तरो ने मौसीकी के आलमी दिन पर क्लासिकल म्यूजिक को फरोग देने का पैगाम दे दिया। कहते हैं कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है और कोरोना में भी म्यूजिक ने लोगों को मुश्किल वक्त गुजारने में खासी मदद दी। मजीद बता रही हैं लाहौर से सबा पाशा। जी सबा पाशा। जी बिल्कुल, आज म्यूज़िक का आलमी दिन है और हम इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर सकाफ़त ख्याल अहमद कास्तरू के साथ और उनसे जान लेते हैं म्यूज़िक के आलमी दिन पे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो काफ़ी कम होता जा रहा है दिन ब दिन और आवाम में जो है उसका रुझान भी कम होता जा रहा है। इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं और म्यूज़िक के आलमी दिन पर आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए, म्यूज़िक जो है एक रूह की ग़िज़ा भी है और आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में सुना जाता है और इसे लोग पसंद करते हैं। ये म्यूज़िक आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप जब उदास होते हैं आप उस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, जब वो खुश होते हैं तो आप तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है और म्यूज़िक ही जो है मूड डिपेंड करता है म्यूज़िक पे। अच्छा मूड हो तो हम अच्छा म्यूज़िक भी सुनते हैं, जिसके साथ साथ हमारा मूड स्विंग्स जो है वो भी अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ पंजाब में जो है कल्चरल म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा जो है दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, जिसके बायस जो है म्यूज़िक इंक्रीज़ होगा और पूरी दुनिया में भी जान जाएगा। और टैलेंट हंट प्रोग्राम की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भी म्यूज़िक में आए हैं, जो आगे जो है मुल्क पाकिस्तान का जो है नाम भी रोशन कर सकते हैं। जी। भूखे हाथी ने खाने की तलाश में किचन की दीवार गिरा दी। थाईलैंड में भूखा हाथी खाने की खुशबू सूंघकर दीवार गिराता हुआ किचन में दाखिल हो गया। किचन में बिन बुलाए मेहमान को देखकर शहरी हैरान हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।